की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल दी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट, जिससे ज्यादा से ज्यादा जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं यूपीएससी के लिए उनके सिलेक्शन के चांसेस को और ज्यादा इनहैंस किया जा सके और ज्यादा इंक्रीज किया जा सके। इसके रिगार्डिंग इसी से संबंधित आप ये जो नंबर आपको दिया गया है 7080507433 ये व्हाट्सएप का और कॉल नंबर है। इस पर आपको मीडियम चेंज करने से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऑलराइट, बट फर्स्ट आपको व्हाट्सएप मैसेज करना है। ऑलराइट, और देखिए उसके बाद भी अगर आप सिस्टमैटिक तरीके से, बिल्कुल सिस्टमैटिक तरीके से लग करके यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अपने मीडियम को भी चेंज करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पे एक हमारा पेड ग्रुप है कोर्स, ठीक है ना। ऑलमोस्ट 900 प्लस स्टूडेंट हैं अभी हमारे साथ इनरोल हैं पिछले 1 से 2 मंथ्स के अंदर, ठीक है। सबका इंप्रूवमेंट हो रहा है, बहुत अच्छा रिस्पांस भी आ रहा है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम पे भी एक्सेस करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि सर ऐप भी एक बनवा दीजिए जिससे कि हम लोग ऐप पर भी एडमिशन ले सकें, तो ऐप भी है, चेंज द मीडियम के नाम से ऐप है। इन सारी चीजों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कोर्स में क्या क्या है, कैसे कैसे आपको कोर्स में सब कुछ बताया जाएगा, उस वीडियो का भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ऑलराइट, अब देखिए आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि इज इट रियली पॉसिबल टू चेंज द मीडियम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एट दिस स्टेज। की सपोज करिए आपने इंटरमीडिएट तक, फर्स्ट क्लास से लेकर के इंटरमीडिएट तक अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ाई, मतलब इंटरमीडिएट तक आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की, उसके बाद ग्रेजुएशन आपने स्टार्ट कर दी या आपने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लिया है, बट आपको ये पता है कहीं ना कहीं कहाँ इंग्लिश मीडियम से सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्योंकि यूपीएससी की जो रिपोर्ट है, यूपीएससी की जो खुद की रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट होती है जो यूपीएससी की, उसमें खुद ही यूपीएससी ने बताया है कि ऑलमोस्ट 2% के आसपास हिंदी मीडियम का रिजल्ट। तो आप सोचिए कि जो टाइम आपका है, आप सबसे पहले एक बात याद रखिए, जो आपका टाइम है ना, टाइम ये आप कभी भी वापस नहीं ला सकते। मनी जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं इसमें, ये थोड़े हद तक आप वापस ला सकते हैं, फिर इसको भी नहीं ला सकते, है ना, बट आ सकती। बट जो टाइम है और जो इसके साथ आप एनर्जी लगाते हैं, एनर्जी मतलब जो ऊर्जा आप लगाते हैं पढ़ाई करने में, ठीक है, तो टाइम के साथ साथ आप ये भी याद रखिए कि एज, जो एज आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें, मान लीजिए 18 साल से बहुत लोग स्टार्ट कर देते हैं, बहुत लोग 21 साल से स्टार्ट करते हैं, बहुत लोग 20 से स्टार्ट करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। अब मान लीजिए आपने 5-6 साल लगा दिए, आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको पता है कि इस मीडियम से करने के बाद आपका क्या मतलब, अगर नहीं होगा तो क्या हो सकता है आपके साथ, क्या जॉब मिलेगी, कोई अपॉर्चुनिटी है आपके पास हिंदी मीडियम से नहीं है। जो हिंदी मीडियम का नारा दे रहे हैं सब लोग ना, उन अपने देश जो भी मिनिस्टर्स हैं उनके बच्चों को एक बार लिस्ट करके देखिए, उसका भी एक वीडियो है मेरे पास, ठीक है, वो मैं लिंक में आपको दे दूंगा, ठीक है, आप देख लेना। वो एक रील है, एक सर है वो बनाते हैं, तो उन्होंने सब कुछ फिल्टर आउट करके बनाया कि जितने बड़े बड़े मिनिस्टर्स हैं उनके सबके बच्चे कहाँ पढ़े हैं, लंदन में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, कोई येल यूनिवर्सिटी से पढ़ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो तो सारे लोग अपने अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हैं, फॉरेन में पढ़ा रहे हैं। तो बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, एकदम क्लैरिटी, स्पष्टता अपने माइंड में आप ले आइए। अगर आपको अपना भविष्य बनाना है तो आपको और बचाने कोई नहीं आएगा। ये YouTube का इकलौता ऐसा चैनल है जो कि हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए प्रतिबद्ध है कि जो भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं कि वो अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में चेंज करना चाहते हैं, जिससे कि आप कभी कंप्लेन ना कर सकें कि अगर काश मेरे पास कोई ऐसा चैनल होता या कोई ऐसी कोचिंग इंस्टीट्यूट होता तो मैं ज्वाइन करके मैं अपने मीडियम को चेंज कर लेता या कर लेती, राइट। उसके बाद मैं मतलब हो सकता है मेरे सिलेक्शन के चांसेस इंक्रीज होते, हो सकता है मेरा सिलेक्शन हो जाता, हो सकता है मेरा नाम आ जाता पीडीएफ में, राइट। तो ये हो सकता या ऐसा काश, ये मत सोचिए। YouTube का इकलौता ऐसा चैनल है जो केवल हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए, यूपीएससी के हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए प्रतिबद्ध है कि उनके सिलेक्शन के चांसेस को कैसे इंक्रीज कराया जाए। तो देखो 2013 में सीसैट इंट्रोड्यूस होता है, उसके बाद से आप रिजल्ट देखिए 2025 चल रहा है, तो 12-13-14 साल मान रहे हो आप इसको, ठीक है, लफली मान लो। तब से लेकर के कितना रिजल्ट, 40% के आसपास रिजल्ट होता था, 40% 45% है ना, ऐसे करके बिफोर 2013। अब देखिए 2% के आसपास आ गया, मतलब 1000 सीट में 2-4 लोग, 5 लोग, 10 लोग, 20 लोग, 30 लोग ऐसे सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। बट उनका स्टडी बैकग्राउंड क्या है ना, उनका स्टडी बैकग्राउंड क्या है, क्या क्या एग्जाम पहले से क्रैक कर रखे हैं, कितने रिपीटेड अटेम्प्ट्स उनके हैं, उससे पहले भी ऑफिसर रह चुके हैं। तो आप किसी भी स्ट्रैटेजी को देख करके एक मीडिया ट्रायल की तरह से होता नहीं कि सोशल मीडिया पे कोई चीज आपको रील मतलब ऐसे हिसाब से चलाई जाती है कि आपके माइंड को बहुत इंपैक्ट करती है, आप समझ नहीं पाते कि क्या करना चाहिए, और उसी डर में या उसी इमोशन में बह करके आप डिसीजन ले लेते हैं। फिर आप 2 लाख 2.5 लाख रुपए जाकर के जनरल स्टडीज पढ़ते हैं, ठीक है, यही मतलब फीस है, उसके साथ साथ आप रहते हैं, तो खर्चा आप समझिए एक साल में 3-4-5 लाख रुपए आराम से, 4 से 5 लाख रुपए आपके खर्च होंगे। उसका एंड रिजल्ट क्या निकल के आ सकता है, बिकॉज नोबडी कैन बी 100% श्योर कि व्हाट इज गोइंग टू बी द रिजल्ट ऑफ व्हाट आई एम प्रिपेयरिंग। आप जिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका एंड रिजल्ट क्या होगा कोई 100% नहीं बता सकता, राइट। बट अगर हाँ, और अब अगर यही बात आती है कि हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स, मैं आपको यही बता दूं ना सिंपल सी बात, कि जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट है ना, क्या वो हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठे रहते, मेहनत तो कर ही रहे हैं।
क्या 2013 से लेकर के 2025 आ गया है, क्या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के अंदर बुद्धिमत्ता जो है उसकी क्या मतलब बहुत ज़्यादा कमी होती गई? नहीं, वो भी मेहनत करते हैं, पूरी तरीके से मेहनत करते हैं, जितने भी पॉसिबल मतलब जितने भी संभवतः जो भी स्टडी मटेरियल या स्टडी के रिसोर्सेज वगैरह हो सकते हैं, अच्छी कोचिंग हो सकती है, मेंटर हो सकते हैं, सबके पास जा करके मेहनत करके वो एग्जाम देते हैं, बट स्टिल लेकिन फिर भी सिलेक्शन का रेशियो ऑलमोस्ट 2% के आसपास है। तो आप सोचिए, आप इतना अपनी जिंदगी का जो टाइम आप लगा रहे हैं, टाइम जो अपना टाइम लगा रहे हैं और जो अपनी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन आप जो लेने जा रहे हैं उसके हिसाब से आपका क्या रिजल्ट हो सकता है, ये आप सोचिए, अपने पेरेंट्स को बताइए, राइट, अपने फ्रेंड्स को बताइए, डिस्कस करिए, इस चैनल को शेयर करिए कि देखिए ये सर ये बात कह रहे हैं, ये सर ये वाला एक ऑप्शन लेकर के आए हैं, एक सोल्यूशन लेकर के आए हैं, जो कि इशू है कि जो हिंदी मीडियम के इसमें देखो आप आईआईटी निकाल सकते हो, आप जेईई निकाल सकते हो, है ना, हर तरह की एग्जाम निकालते हो, लॉ एंट्रेंस निकालते हो, हर तरीके की एग्जामिनेशन, हर तरीके की जॉब हिंदी मीडियम के एस्पेक्ट निकालते हैं, नो डाउट। बट जब यूपीएससी की बारी आती है ना, तो लैंग्वेज एक बैरियर के रूप में काम कर रहा है, ठीक है, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप चीजों को रियलिटी के साथ देखेंगे, आप ये मत देखिए कि कोई पॉलिटिशियन या कोई नेता या कोई मतलब टॉपर, सुनिए सबकी, बट आप खुद सोचिए कि आप कहां स्टैंड करते हैं, है ना, आप कहां स्टैंड करते हैं, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे। अगर सोचिए किसी ने 5 साल प्रिपरेशन करी है और उसका 5th अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ, वो आपको 5 मिनट में 10 मिनट में कैसे समझा देंगे स्टोरी? उनका स्टडी बैकग्राउंड, उनका फाइनेंशियल कंडीशंस, उनका सपोर्ट, सब कुछ अलग अलग होता है ना, आप कैसे कंपेयर कर सकते हो? नहीं कंपेयर। इसीलिए भीड़ के बारे में मत सोचिए, आप अपना स्टैंड खुलिए, अपने आप को बीचों बीच सेंटर में रखिए और खुद सोचना शुरू करिए आपकी अगर आपको यूपीएससी प्रिपरेशन करना होगा तो क्या क्या आपके अंदर कमियां हैं, क्या क्या आपके अंदर स्ट्रेंथ हैं, उनको कैसे। तो ये सब जो भी हमारे कोर्सेज है, पर्सनल मेंटरशिप, डेली आंसर राइटिंग, डेली इंग्लिश स्पीकिंग, ठीक है ना, कितने वर्ड मीनिंग याद करना है, कैसे रीड करना है, तो हम आपको एनसीईआरटीज लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं। हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि एनसीईआरटीज को लाइन बाय लाइन पढ़ा रहे हैं, वर्ड बाय वर्ड, जिससे कि स्टार्टिंग में क्या होता है ना, उंगली पकड़ कर ले चलने की जरूरत होती है कुछ दिन तक, उसके बाद कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है। बट ऐसा कोई नहीं कर रहा है क्योंकि सबकी कोचिंग अच्छी चल रही है। एक इंग्लिश मीडियम है, आपको भी पता है कि इंग्लिश मीडियम के भी बैच होते हैं, जैसे कुछ बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम, उनको पता है कि हाँ इंग्लिश मीडियम से सिलेक्शन होते हैं, हमें इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट करना चाहिए, इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट कर लेना चाहिए, बट कोई हेल्प नहीं अवेलेबल है, कोई कोचिंग नहीं ऑल इंडिया, ऑफलाइन भी कोई कोचिंग नहीं है, ऑनलाइन भी कोई कोचिंग नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या है, जो भी मतलब कोचिंग वाले हैं तो उन्होंने क्या हाइब्रिड बैच, एक होता है बैच, हाइब्रिड बैच होता है, मतलब उसमें क्या है कि इंग्लिश करके बोलते हैं उसको, हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके, ठीक है। अब आप बताओ यूपीएससी में कोई ऐसा इंग्लिश वाला तो कोई भी मतलब फॉर्मेट नहीं आता ना कि या तो आप हिंदी में लिखोगे या तो आप इंग्लिश में लिखोगे या फिर जो अदर लैंग्वेज आप चूज करोगे, इंग्लिश ऐसा मिक्सअप वाला तो कोई ऑप्शन होता नहीं है। तो आप सोचो इसमें होगा क्या कि ना आप हिंदी छोड़ पाओगे और ना ही इंग्लिश को आप पकड़ पाओगे, समझ रहे हो, तो बीच में आप रह जाओगे। उससे क्या है, आप यूज हो जाओगे, आप फीस पे कर दोगे, 1-1 लाख रुपए जो फीस है ऑनलाइन में, ठीक है, वो आप आराम से पे कर दो, बट हमारी फीस बहुत ज्यादा कम है। ईएमआई का भी ऑप्शन है, ठीक है ना, ईएमआई का भी ऑप्शन है, आप जाकर के सारे बैंक्स की ईएमआई अवेलेबल है, क्रेडिट कार्ड के थ्रू आप जाकर के ले सकते हैं, ऐप पे जाकर के आप पूरा चेकआउट कर सकते हैं, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको बताता हूं, मैं रीड करके बताता हूं, देखिए ये जो हमारी एनसीईआरटी है, ठीक है, ये हमारी 6th क्लास की एनसीईआरटी है, 6th क्लास की, ठीक है, 6th क्लास की एनसीईआरटी है, इसका नाम है अवर पास्ट। देखिए कितनी, इतना भी ज्यादा टफ नहीं जितना बताया जाता है, बट कैसे पढ़ाएंगे आपको, कैसे समझाएंगे आपको, वो इंपॉर्टेंट है यहां पे, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए आप हिंदी मीडियम से पढ़े हैं स्टार्टिंग से लेकर के बिल्कुल एंड तक, ठीक है, तो आपके अंदर ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस नहीं हो, आप सोचेंगे अरे कैसे हो सकता है, मतलब यहां तक आने के बाद कैसे हो पाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा, 100% हो जाएगा, गारंटी, मतलब मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूं कि कैसे कराना है, ठीक है। देखिए अब जैसे यहां पे लिखा है अ क्लोजर लुक, है ना, अब जैसे यहां पे लिखा अ क्लोजर लुक, ए लिखा है तो ए मतलब ये मान लीजिए पार्ट 1 है या ए है, ऐसे ऑप्शन से 1 2 3 डालते हैं, वो है, ठीक है। मगध लिखा हुआ है, मगध, है ना, इसको तो सब लोगों ने सुना होगा, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। अब जो ये एनसीईआरटी है वो हमारी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री से डील करती है। अब एंशिएंट मतलब क्या होता है, प्राचीन, प्राचीन, और इंडियन मतलब हमारा भारतीय, और हिस्ट्री मीन्स इतिहास, तो प्राचीन इतिहास से बेसिकली ये डील करती है। अब जैसे क्लोजर लिखा हुआ है, ठीक है, तो क्लोजर मतलब आप समझ लो डिटेल्ड, थोड़ा सा ज्यादा, मतलब डिटेल में बताओ और ज्यादा। तो क्लोज मतलब होता है पास, तो नियर भी आप देख सकते हो। देखो ये सारे वर्ड ऐसा नहीं कि आपने कभी सुने नहीं होंगे, है ना। क्लोज मतलब जैसे बहुत क्लोज था, जैसे मान लीजिए कि बैट्समैन जब बैटिंग करता है तो बॉल बहुत क्लोज से निकल के गई बैट के, ना, तो बहुत पास से निकल गई, मतलब। तो अब क्या है, जैसे मगध के बारे में पढ़े ना, थोड़ा सा क्लोजली पढ़ेंगे, मतलब थोड़ा पास है, मतलब थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे उसके बारे में, क्या क्या चीजें थी मगध में, वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कौन रूलर था, है ना, रिसोर्सेज वहां पर थे कि नहीं थे, टैक्सेस वहां पे कैसे लगे कैसे नहीं थे, ठीक है। तो ये सारी चीजों को जब देखेंगे ना तो मतलब क्लोजर लुक में जाकर के देखेंगे, तो क्लोज मतलब और पास से देखते हैं थोड़ा सा, समझ रहे हो आप, इस तरीके से आपको चीजों को समझना है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब है डिटेल, तो आप ये भी लिख लो कि डिटेल, है ना। आप जैसे कोई फ्रेंड है, मान लीजिए आपको कोई सिचुएशन एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है ना, किसी भी स्थिति के बारे में आपको बता रहे हो, तो आप बोलो भाई थोड़ा सा डिटेल में बताओ, डिटेल में मतलब थोड़ा और ज्यादा चीजें बताओ उसके बाद, जिससे मैं समझ सकूं अच्छे से, है ना। तो वो होता है इसका मतलब डिटेल्ड लुक,
तो डिटेल तो अब यहाँ पे कर लूँ मतलब देखना, ठीक है। अब मगध के बारे में पढ़ते हैं, बेसिकली ये हेडिंग मगध के बारे में। अब हम एक पैराग्राफ को रीड करके देखते हैं कैसे इसमें से नोट्स बनाना है, कैसे इसको रीड करना है, वर्ड मीनिंग कितने इंपॉर्टेंट है ना। और एक बात है, वर्ड मीनिंग का भी एक नया कोर्स जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें सारी एनसीईआरटीज की पूरी मतलब यूपीएससी की प्रिपरेशन से रिलेटेड, द हिंदू वगैरह हर चीज के रिलेटेड पूरी वोकैबुलरी, वर्ड मीनिंग इंप्रूव बहुत अच्छे से होगी, सारी वर्ड मीनिंग्स, ठीक है। तो आप देखो यहां पे क्या लिखा, फाइंड मगध ऑन अ मैप 4, ऑन मैप 4 पेज 49, पेज 49 पे मैप 4 बना हुआ है, ठीक है ना। वहां पे फाइंड मगध, अब इसे फाइंड एक वर्ड यहां पे लिखा हुआ है ना, तो फाइंड मतलब क्या है, सर्च है ना, या स्पॉट मगध है ना, पॉइंट आउट मगध, ठीक है ना। डिस्कवर भी एक तरीके से बोल सकते हो, जो भी वर्ड से आपका सेंस बचा, डिस्कवर मतलब खोजना है ना, और मतलब पॉइंट आउट करना, सर्च करना, स्पॉट करना, फाइंड आउट भी अगर लिखा हो, फाइंड आउट, ये सब सेम होता है इनका मतलब, और यही सारे वर्ड्स मिला जुला के बार बार इसी बुक में यूज होते हैं, ठीक है। अब आपको ये पता, अब देखो आपको समझना क्या सेंस, अब जैसे फाइंड मतलब तो होता है खोजना है ना, खोजना, पता लगाना, यही सब होता है, खोजना, पता लगाना, ठीक है। तो फाइंड मगध ऑन मैप 4 पेज 49, अब इतना आपने इससे पहले कभी नहीं पढ़ा, तो जब आपने रीड किया तो आपको पता अच्छा ये अलग अलग है, इसको पढ़ के समझ लिया हमने, ठीक है। अब आगे क्या लिखा है, मगध बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स, ये इसका मतलब है यहां तक। अब देखिए क्या है, मगध बिकेम, तो मगध तो नाम ही है, ठीक है। बिकेम मतलब हो जाएगा बना, ठीक है। मगध बिकेम, तो बिकेम मींस हो जाएगा बना, ठीक है। बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक साथ पढ़ना मतलब सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण, द मोस्ट, जैसे आपके लिए इस समय आपकी लाइफ के लिए सबसे महत्वपूर्ण डिसीजन क्या होना चाहिए कि आप सही डिसीजन, क्या हिंदी से नहीं हो तो हम इंग्लिश से करेंगे, गोल हमारा आईएएस ही बनना रहेगा, लेकिन हम जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन, जो आपके लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन, जो सबसे निर्णायक, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे जरूरी जो डिसीजन, जो निर्णय है आपकी लाइफ में, वो कैसे लेंगे आप, तो वही लिखा दी मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद, तो जो सबसे ज्यादा महाजन, मतलब मगध बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद, मगध बना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण महाजनपद इन अबाउट 200 ईयर्स। तो अबाउट मतलब देखिए आपने हमेशा पढ़ा होगा, अबाउट मीन्स के बारे में, ठीक है ना, बट यहां पे होगा लगभग। क्यों, क्योंकि यहां पे डिजिट लिखी है 200 ईयर्स, ऐसे लिखा 200 ईयर्स, तो लगभग 200 सालों में मगध जो है जितने भी महाजनपदास थे, ठीक है ना, 16 महाजनपदास थे, तो 16 महाजनपदास में से जितने भी महाजनपदास, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन बना, मगध बना। अब इसमें से आपको ना तो अभी नोट्स में, क्योंकि आपको पता ही है कि मगध वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपदास, पता है आपको। अब ना ही ये ईयर आपको याद करना, अब देखिए नोट्स बनाना कैसे, यहां पर देखिए, मेनी रिवर्स, मेनी मतलब होता है कई, है ना, मेनी मतलब होता है कई, रिवर्स मीन्स नदियां, सच एज, अब सच एज लिखो या फॉर एग्जाम्पल लिखो, या फॉर एग्जाम्पल लिखो, या फॉर इंस्टेंस लिखो, इन सब का मीनिंग यही सारे घुमा घुमा के बार बार पूछे जाएंगे, ठीक है। या केवल एग्जाम्पल लिख दो, ऐसे लिख दो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिखा है द गंगा एंड सोन, तो सोन भी एक नदी का नाम है, ये इसकी ट्रिब्यूटरी उप नदी है गंगा की, ठीक है। गंगा और सोन, फ्लोड मतलब बहती थी, थ्रू मतलब मगध, तो मगध जैसे मान लीजिए ये मगध है, ये ऐसे मान लीजिए मगध है, अब यहां से गंगा ऐसे बहती है, सोन रिवर भी ऐसे बहती है, ठीक है। तो ये इसका मतलब थ्रू मतलब इसके आर पार, मतलब इसके मतलब जो है अंदर से बहती है, जैसे ये मगध है पूरा, तो इसके यहां से गंगा नदी स्टार्ट हुई, ऐसे बहती है इसके अंदर से। अब सोचो जब यहां पे रिवर रहेगी, तो रिवर जब आएगी तो ठीक है, अब रिवर होगी, अब देखो समझो कंसेप्ट कैसे समझना है, तो रिवर है, अब जब रिवर है तो वाटर रहेगा, है ना, अच्छा खासा, वाटर की सप्लाई सही बहुत अच्छी रहेगी। अब वाटर की सप्लाई जब अच्छी रहेगी तो एग्रीकल्चर भी अच्छा होगा, एग्रीकल्चर जब अच्छा होगा तो लोग क्या है ज्यादा फसल उगाएंगे, तो प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा, क्योंकि हमेशा पानी की डिमांड पूरी हो रही, जब मतलब प्रोडक्शन भी ऊंचा रहेगा तो लोगों को क्या है कि उनके पास भी थोड़ा सा मनी या जो भी मतलब सेंस में वो भी लोग थोड़ा सा अच्छे होंगे, जब वो अच्छे होंगे तो वो राजा को क्या होगा, टैक्स भी अच्छे से देंगे, और जब टैक्स देंगे तो कैपिटल सिटी वगैरह को राजधानी क्या करता है, फोर्टिफाइड का, उसकी किलेबंदी कराएगा, तो अदर लोग जो है वो आक्रमण नहीं कर पाएंगे, जब आक्रमण नहीं करेंगे तो उसके अंदर रहने वाले जो लोग हैं वो सुरक्षित रहेंगे, जब सुरक्षित रहेंगे तो और ज्यादा प्रोडक्शन होगा हर चीज का, ठीक है। अब इसके आप जैसे यहाँ पे नदी है, अब यहाँ पे जंगल भी होंगे, फॉरेस्ट भी होंगे, तो अब वहां से मकान बनाने के लिए जो लकड़ी है वो भी आप ले सकते हैं, जिसको टिम्बर बोलते हैं या वुड बोलते हैं, ठीक है, वो ले ली, तो उससे क्या है लोगों के मकान भी बनना स्टार्ट हो जाएंगे, तो लोग एक अच्छी जिंदगी जिएंगे, ठीक है। अब इन्हीं लकड़ियों से आप किसी तरीके के वेपन भी बना सकते हैं, एलिफेंट भी जंगल से पकड़ करके ला सकते हैं, है ना, जो कि आपको क्या होगा कि कैवलरी बोलते हैं, मतलब कैवलरी मतलब होता है कि जो आपकी पैदल सेना है बेसिकली, है ना, उसमें आप ऐड कर सकते हैं, मतलब हाथी वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। इसी के बारे में आप सुनेंगे जब इंडिया में ऐसे करके जो ये आपका हिंदुकुश पर्वत है, जब
अलेक्जेंडर मतलब जब सिकंदर यहाँ तक आया तो उसके सैनिकों ने इसके अंदर आने से मना कर दिया, बोला कि जो है जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, जो मतलब भारत के राजा हैं उनके पास बहुत बड़ी संख्या में मतलब जो है हाथी घोड़े भी हैं और पैदल सेना भी है, तो हम नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा संख्या है। तो इसी वजह से उसके सैनिकों ने आगे आने से मना कर दिया और इसीलिए सिकंदर यहाँ से लौट गया। ठीक है, समझ लो आप एक हिसाब से जनरल मतलब एग्जांपल दे रहा हूं आपको। ठीक है, तो ये आप तो मतलब नदी बहने के तरीके, आप देखो यही लॉजिक आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। इस तरीके से अगर आपको पढ़ाया जाए, नोट्स बनाने बताया जाए पॉइंट वाइज, क्योंकि जैसे आप हिंदी में पढ़ रहे हो तो इंग्लिश में भी नोट्स वैसे ही बनाना है, याद करना है वैसे भी याद करना है, लिखना है वो हम बताएंगे कैसे लिखना है डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में। ठीक है, अब यहां पे क्या बताया जा रहा है, दिस वॉज इंपॉर्टेंट। अब देखो इंपॉर्टेंट यहां भी आया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड यहां पे देखो रिपीट होती है, वोकैबुलरीज बहुत ज्यादा रिपीट होती है, तो ये इंपॉर्टेंट था या ये महत्वपूर्ण था, है ना। दिस वॉज इंपॉर्टेंट फॉर मतलब के लिए, तो किस लिए इंपॉर्टेंट था, नंबर एक रीजन, ट्रांसपोर्ट के लिए। आप जैसे मान लो नदी से मान लो आपको मान लो ये मगध है और ये रिवर आ रही, तो आप नदी के फ्लो के सहारे आप जो है मतलब जा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह भी जा सकते हैं। ठीक है, वाटर की सप्लाई, जैसे मैंने आपको बताया था कि पानी की सप्लाई रहती है। मेकिंग द लैंड फर्टाइल, अब इसकी वजह से लैंड फर्टाइल, मेक मींस बनाना, द लैंड मींस जमीन को, फर्टाइल मींस उपजाऊ। अब एग्रीकल्चर भी अच्छा होगा अगर नदी वगैरह, क्योंकि नदी अपने साथ बहुत सारे मिनरल्स वगैरह लाती है ना, तो जमीन बहुत ज्यादा उपजाऊ रहेगी। पार्ट्स ऑफ मगध, तो मगध के कुछ हिस्से जो थे वर फॉरेस्टेड, है ना, वो जंगल थे। अब जैसे बहुत सारे जंगल भी होंगे तो यहां से आप लकड़ी वगैरह भी ले सकते हैं, हाथी वगैरह भी ला सकते हैं, है ना, और बहुत सारी मतलब जड़ी बूटियां वगैरह भी आप यहां से प्राप्त कर सकते हो। तो टोटल मिला के सारी चीजें अच्छी थी वहां पे। इस वजह से 200 साल के अंदर जो है महाजनपदों में सबसे इंपॉर्टेंट महाजनपद बन गया कौन, मगध बन गया। अब देखो जब इसको आप इस तरह के अगर आपको कोई वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन पढ़ा दे तो आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। तो चेंज, बदलाव की शुरुआत आपके खुद से होती है, दूसरों को कॉपी करने से नहीं। ठीक है, अब देखिए एलिफेंट्स, हाथी जो होते थे, विच लिव्ड, अब विच मतलब है कि जो, विच लिव्ड तो जो रहे, वो कहां रहे, इन द फॉरेस्ट, तो जो हाथी जंगल में रहे, कुड बी कैप्चर्ड, तो कुड बी मतलब किए जा सकते थे, क्या कैप्चर्ड, पकड़े जा सकते थे। कुड बी कैप्चर मतलब होता है पकड़े जा सकते थे। तो आपको ग्रामर की टेंशन ही नहीं लेनी है, बता रहे हैं आपको, कुड बी कैप्चर्ड मतलब क्या है, पकड़े जा सकते हो। तो जहां पर ग्रामर जरूरी है वहां पर हम बता रहे हैं, पहले से ग्रामर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। एंड ट्रेन्ड फॉर द आर्मी, और आर्मी के लिए उनको ट्रेन किया जा सकता था, उनको समझा मतलब अपने हिसाब से उनको ढाला जा सकता था, है ना, आर्मी के लिए। ठीक है, अब क्या है, फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट ऑल्सो प्रोवाइडेड, फॉरेस्ट जो जंगल थे, ऑल्सो प्रोवाइडेड मींस उपलब्ध कराते थे क्या, वुड मतलब लकड़ी के लिए। अब वो वुड किसके लिए, फॉर्मेंस के लिए, किसे, बिल्डिंग हाउसेस के लिए, कि मकान को बना, तो बिल्डिंग मींस बनाना, हाउसेस मींस घरों को बनाने के लिए जो जंगल थे वो लकड़ी भी प्रोवाइड करते थे, सिंपल सी बात है। और कार्ट्स, अब जैसे मतलब मान लो कि बैलगाड़ी वगैरह चलती रही होगी उस टाइम में, ठीक है, तो उसके लिए भी तो बैलगाड़ी भी तो इसी चीज की बनती थी ना, लकड़ी की बनती थी। एंड चैरियट्स, और जो उस समय युद्ध होते थे वो रथ पे होते थे, तो रथ, तो इसका मतलब हो गया चैरियट मींस रथ हो गया। अब जैसे ये वर्ड लिखा है बिसाइड्स आपके पास, ठीक है, बिसाइड्स, यहां पे लिखा है बिसाइड्स, अब इसका मतलब क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम दैट, अपार्ट फ्रॉम दैट। अब इसका मतलब है इसके अलावा, है ना, इसके अलावा, हिंदी में समझ, इसके अलावा, देयर वर आयरन ओर, आयरन, इसको आयरन पढ़ेंगे, आयरन ओर, ठीक है ना, लौ खनिज थे। देयर वर वहां पर क्या थे, वहां पर कहते हैं माइंस थी, खदानें थी, ठीक है ना, खदानें थी। इन द रीजन, अब रीजन का मतलब क्या, क्षेत्र, यही मगध के अंदर, है ना। अब यहां पे मगध भी लिख दो तो भी सही रहेगा, रीजन लिख दो तो भी सही रहेगा। दैट कुड बी टैप्ड, अब इसका टैप्ड का मतलब क्या होता है, यूटिलाइज करना, जैसे आप अपने समय को सदुपयोग करिए। सो दैट कुड बी, अब देखो कुड बी यहां पर भी आया था, यहां पर भी कुड बी आया था, है ना, यहां पर देखो इसके साथ ईडी लगा, जो भी चीज आगे आएगी, तो कुड भी लिखा था, देखो यहां पर भी ईडी लगा। अब आपको समझ में आने लगा होगा, सोचो आप जब 5 मिनट में इतना कुछ पढ़ सकते हो, अगर आपको पूरी 6 से लेकर के 12th क्लास तक सारे इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज को पढ़ा दिया जाए, सारे आपको जीएस 1 2 3 4 ऐसे राइटिंग, ठीक है ना, आपको इंग्लिश लैंग्वेज का कंपलसरी पेपर, सीसैट के सारे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट वोकैबुलरीज, इंग्लिश प्रैक्टिस, राइटिंग, सब कुछ कराया जाएगा, तो आप 1 साल के अंदर कितने मजबूत होगा आप सोचो, कभी आपको लाइफ में पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा, ठीक है ना। सो कुड बी टैप्ड टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स, स्ट्रॉन्ग टूल्स मतलब टू मेक मींस बनाना, ठीक है ना, तो तो मतलब बनाना क्या बेसिकली, इसका मतलब मजबूत तरीके के जो मतलब औजार होते थे, जो हथियार और जो औजार होते थे उनको बनाया जा सकता था, है ना। अब देखो एक पैराग्राफ से आपको नॉलेज कितनी हुई, ठीक है ना, और ये 7th चैप्टर है, 6th या 7th चैप्टर है एनसीईआरटी का, ठीक है। अब इस, और सपोज करिए हर एनसीईआरटी के बाद में आपको समराइज करके बताया जाएगा, आपसे खुद ही समराइज कराया जाएगा, तो आप 2 पेज के अंदर पूरी एनसीईआरटी को समराइज कर सकते हो, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आप अपनी प्रिपरेशन को अपनी लाइफ के हिसाब से करिए, क्योंकि लंबी प्रिपरेशन, और देखिए यूपीएससी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हर साल एग्जाम होता है, हर साल रिजल्ट आता है। जैसे एसएससी में देखिए इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है, ठीक है ना, पेपर मतलब लीक हो जा रहे हैं, या स्टूडेंट्स को सेंटर नहीं मिल पा रहे हैं सही से, बहुत दूर दूर सेंटर दे रहे हैं, क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा मतलब उल्टे सीधे टाइप के क्वेश्चंस आ जा रहे हैं जो कि नहीं पूछे जाने चाहिए एसएससी में, जैसे कैटरीना कैफ की हाइट वगैरह, इस तरीके के क्वेश्चन। बट यूपीएससी एक मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर ये सारी दिक्कतें नहीं है, तो अगर आप मेहनत करेंगे पूरा 1 साल, राइट,
तो आपका जो एंड रिजल्ट निकल कर आएगा तो ये पॉसिबिलिटी कि अगर आप एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे तो सिलेक्ट होने के भी चांसेस आपके ज्यादा हैं, और एग्जाम का रिजल्ट भी बिल्कुल समय से आता है, तो टाइम आपका वेस्ट नहीं होगा। आप समझ रहे हो? तो सिर्फ अपने आप को सेंटर में रखो। अब वही है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हो तो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, मतलब आपको लगता है अंदर से कि यार इंग्लिश मीडियम वालों के सामने आपको फील होता है कि यार ये तो इंग्लिश मीडियम से, इसका तो हो इसके होने के चांसेस ज्यादा हैं, तो आपको खुद ही मतलब एक अपने अंदर हीन भावना आपके अंदर आने लगती है, और जो कि सच्चाई है। लेकिन इससे बाहर निकलने के लिए मेहनत करिए आप, ठीक है ना। आपको हर तरीके की चीज यहां से प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। बाकी आपको जो नंबर दिया है 7080507433 उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वी विल बी हेल्पिंग यू फॉर श्योर, ओके। अगर आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट हैं तो शेयर करिए इस चैनल को, हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट की जितने भी स्टूडेंट्स को जरूरत है इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए, राइट। और हम लोग रेगुलर यूट्यूब पर भी इसी तरीके की क्लासेस लेकर के आते रहेंगे, ठीक है, जिससे कि जो एस्पिरेंट है उनको पता चले कि हाँ एक ऐसा चैनल भी है जो कि हमारी हेल्प कर सकता है, ऑलराइट।